हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब फुल ऑन पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर देर रात आपकी वो कौन सी बात याद करते हैं। ठीक है, यानी कि आपकी कौन सी बात याद करते हैं आज आपके जो पार्टनर हैं वो देर रात। ठीक है, तो देर रात उनके दिल में दिमाग में क्या चलता है, कौन-सी बात आपकी याद आती है, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा। रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ, तो रीडिंग जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग हो रही है, तो यस मैं आप सबको कहूँगी कि फुल ऑन पॉजिटिव रहिएगा। एंड इस रीडिंग में जो हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, वो आप सबके सामने जो भी कैंडल में इमेजेस बनेंगी, जो भी यहाँ पे शेप्स बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करने वाली हूँ और ये इंट्यूटिव रीडिंग भी होती है। ठीक है, तो जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को मैं बता देना चाहती हूँ। ठीक है, साथ ही साथ ब्रेसलेट जो है आप लोग ले सकते हैं मेरे पास से। ठीक है, आप लोगों को इन सारे ब्रेसलेट के बारे में जो है ना, वीडियो के आखिरी में एक वीडियो मिलेगा, उसमें आपको जो है इन सारे ब्रेसलेट के बारे में बताया गया है, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो भी देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं ये रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो कैंडल को लाइट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच। सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ओके, सो यहाँ जो पानी में वैक्स की जो एनर्जी दिखाई दे रही है, जो शेप दिख रहा है, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और ये कहे तो स्ट्रॉन्ग और कहे तो एक होता ना कि बाउंड्री, वो दिखाई दे रहा है मुझे। रात के सन्नाटे में उन्हें आपका वो अपने अपने अनुशासन, यस अनुशासन, आपकी मैच्योरिटी और आपका वो प्रोटेक्टिव नेचर बहुत याद आता है। उन्हें याद आता है कि आप कैसे हर मुश्किल परिस्थिति में एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। भले ही दुनिया के सामने वो खुद को कितना भी मजबूत दिखा ले, लेकिन देर रात उन्हें ये एहसास होता है कि आपके साथ रहकर उन्हें जो सुकून, जो प्रोटेक्शन मिलता था, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता है। आपकी कही हुई वो बातें जो उन्हें सही रास्ता दिखाती हैं, देर रात उनके कानों में गूंजती हैं। अब ज़रा इस दूसरी आकृति को ध्यान से अगर आप देखेंगे, है ना, तो यहाँ पे वैक्स की 2 बूंदें आपस में इस तरीके से घुल-मिल गई हैं कि उन्हें अलग करना मुश्किल है। तो देर रात उनके मतलब उन्हें ना आपके बीच का वो गहरा और बिना किसी शर्त का कनेक्शन याद आता है। उन्हें याद आता है कि आप कैसे कैसे आप दोनों बिना कुछ कहे भी एक-दूसरे की आँखों की भाषा समझ लिया करते थे। आँखों में तेरी अजब-सी अदाएँ हैं, है ना? वो बीती हुई रातें, वो बीती हुई वो लंबी बातें, जहाँ आप दोनों ने अपने दिल के सबसे गहरे राज़ एक-दूसरे से शेयर किए थे। जब वो अकेले होते हैं तो उन्हें आपकी दी हुई अनकंडीशनल लव और वो हग याद आता है, जिसने उनके दिल के हर घाव को भर दिया था। वो आपके साथ बिताए उस एक-एक पल को अपनी यादों में दोबारा जीते हैं।
उनके जीवन के सबसे अंधेरे दौर में आप उनके लिए उम्मीद की किरण बनकर आए थे। देर रात जब वो अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर परेशान होते हैं या अकेला महसूस करते हैं, तो उन्हें आपकी वो पॉज़िटिविटी याद आती है। उन्हें याद आता है कि कैसे आप हमेशा कहते थे कि सब ठीक हो जाएगा। आपकी वो मुस्कुराहट और आपका वो भरोसा ही है, जो देर रात उनके दिल को सुकून देता है और उन्हें एक 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 जो होता है ना कि नई उम्मीद देता है। अब यहाँ जो पानी में है, बहुत ही प्यारा-सा, छोटा-सा जो बूँद है वो ए बिल्कुल एक उछलती हुई चिंगारी की तरह दिख रही है, जिसमें बहुत ही क्यूरोसिटी है ना? देर रात उन्हें आपका वो बचपना, आपका चुलबुलापना और आपकी वो बेबाक बातें याद आती हैं। उन्हें याद आता है कि आप छोटी-छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं और नए-नए प्लान्स बनाते हैं। आपका वो अंदाज़, जहाँ आप बिना किसी झिझक के अपने दिल की बात कह देते हैं, देर रात उनके चेहरे पर एक प्यारी-सी मुस्कान ले आता है। जब सब कुछ बहुत गंभीर और थका देने वाला होता है, तब उन्हें आपकी वो एनर्जी याद आती है। उनके अंदर उनके अंदर भी जीने का एक नया जोश भर देती है। वो आपकी उस मासूमियत और पैशन को बहुत मिस करते हैं। देर रात उन्हें आपका वो ऑनेस्ट रहना, फेयर और जो मैच्योर रवैया याद आता है। उन्हें याद आता है कि जब भी उनके जीवन में कोई असमंजस या उलझन थी, तब आपने हमेशा उन्हें सही या गलत का फ़र्क समझाया। आपने कभी उनका अंधाधुंध पक्ष नहीं लिया, बल्कि जो सच था, वही कहा और आपकी यही सच्चाई उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। देर रात जब वो अपनी गलतियों या अपने फैसलों के बारे में सोचते हैं, तो उन्हें आपकी वो बातें याद आती हैं, जो उन्हें सही राह पर लाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि आपने उनके साथ जो भी किया या कहा, वो बिल्कुल सही और न्याय संगत था। है ना? आप उनके जीवन में वो बैलेंस लेकर आए, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। है ना? सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। देर रात उन्हें आपकी वो क्लैरिटी और वो आपका वो सच जो सीधे दिल पे लगता है ना, बहुत याद आता है। उन्हें याद आता है कि आप बातों को घुमाते नहीं हैं। जब भी बात सच की आती है, आप बिना डरे अपनी बात पूरी क्लैरिटी के से ना सामने रख देते हैं, चाहे वो कोई कड़वा सच ही क्यों ना हो। आपका वो कॉन्फिडेंस और आपका वो कट टू कट बात करने का अंदाज़ देर रात उनके दिमाग में घूमता है। जब वो खुद को लेकर या अपनी परिस्थितियों को लेकर किसी किसी भ्रम में होते हैं ना, तो उन्हें आपकी बातें याद आती हैं, जो उनके दिमाग के सारे जाले साफ कर देती है और उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत की दिशा दिखाती है। ठीक है? देर रात जब चारों तरफ सन्नाटा होता है, तो उन्हें आपके रिश्ते का वो टर्निंग पॉइंट ही अचानक आया तूफ़ान याद आता है, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें याद आता है कि कैसे एक पल में सब कुछ बिखर गया था। वो बहस, वो अचानक हुई दूरियाँ या वो बदलाव जिसने आपको हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस बिखराव के साथ उन्हें ये भी एहसास होता है कि उस तूफ़ान ने उनके अहंकार को तोड़ दिया और अंदर से पूरी तरह बदल दिया। देर रात को देर रात वो उस पल को याद करके तड़पते भी रहे और ये भी सोचते रहे कि पुरानी दीवारों पुरानी दीवारें शायद गिराना आप दोनों के बीच में बिल्कुल एक नई और एक होता है ना जिसे कि सच्ची शुरुआत कह सकते हैं कि वो हो, है ना?
मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि देर रात उन्हें ये एहसास सबसे ज़्यादा तड़पाता है कि आप दोनों के बीच एक पुराना या मतलब एक पुराना दौर या पुराना चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। उन्हें याद आता है कि कैसे इस रिश्ते ने उन्हें अंदर से पूरी तरह बदल दिया। ठीक है, पुराने वो अब रहे नहीं। मुझे ऐसा दिख रहा है रात के इस सन्नाटे में उन्हें आपकी कमी बहुत खलती है, लेकिन साथ ही उनके दिल में ये गहरी बात भी आती है कि इस दर्द और इस अंत के बाद एक नई शुरुआत मुमकिन है। वो आपके साथ उस बात को याद करते हैं जहां आपने सिखाया था आगे बढ़ने के लिए पुरानी चीजों को छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ये कैंडल वैक्स साफ साफ कह रही है कि वो देर रात इस रिश्ते को एक एक नए रूप में दोबारा जी मतलब जी उठने का इंतजार कर रहे हैं। देर रात उन्हें वो होता है ना कि आपकी वो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी वो इंडिपेंडेंट एनर्जी सबसे ज़्यादा याद आती है। उन्हें याद आता है कि आप सिर्फ किसी के सहारे जीने वाले इंसान नहीं हो, है ना? आपका अपना एक वजूद है, एक रुतबा है। रात के अंधेरे में वो आपकी उस मैग्नेटिक एनर्जी को मिस करते हैं जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। उन्हें आपकी वो बातें याद आती हैं जब आपने पूरे हक और पूरे पूरे होते ना कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जिंदगी के फैसले लिए थे, है ना? आपका ये सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी ये बोल्डनेस ना देर रात उनके दिल में आपके लिए इज्जत और दीवानगी दोनों एक साथ बढ़ा देती है। देर रात आपकी वो जो होता है ना कि आपकी सक्सेस, है ना? आपकी सक्सेस, आपकी वो जीत और वो पल याद आते हैं जब आपने दुनिया के सामने खुद को साबित करके दिखाया था। उन्हें याद आता है कि जब जब भी आप कहीं भी जाते हो, है ना? कहीं भी जाते हो, तो सबकी नज़रें आपके ऊपर कैसे टिक जाती हैं। आपके साथ बिताए वो पल जब आप दोनों ने मिलकर किसी बड़ी मुश्किल को पार किया था, है ना? वो आपके पर्सन को बहुत याद आता है। वो लम्हे देर रात उनके दिल-दिमाग में बार-बार याद आते हैं। उन्हें इस बात का बहुत गहरा एहसास और वो होता है ना कि प्राउड फील भी होता है आपके ऊपर, है ना? आपको अपने साथ पाकर वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझते हैं, अपने आप को समझते हैं। देर रात जब वो अकेले होते हैं ना तो उन्हें आपके रिश्ते का वो सबसे मुश्किल दौर, वो आखिरी बातचीत या वो दर्दनाक पल याद आता है जिसने आप दोनों को पूरी तरह मोड़ दिया था, पूरी तरह तोड़ दिया था। उन्हें याद आता है कि कैसे उस वक़्त ऐसा लगा था जैसे सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया है और अब सँभलने की कोई गुंजाइश नहीं बची। ये जो वैक्स है, वैक्स का नीचे बैठ जाना है ना, उनके उस गहरे पछतावे का भारीपन को दिखाता है, जब वो रात के सन्नाटे में महसूस करते हैं। लेकिन साथ ही ये सेप ये भी इशारा कर रही है कि दर्द अब अपने आखिरी मोड़ पे है। जो दर्द होना था वो हो चुका और इसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक नई सुबह, एक नई शुरुआत ही बाकी है।
ठीक है? देर रात उन्हें आपका वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाना सबसे ज़्यादा याद आता है। उन्हें याद आता है कि कैसे एक वक़्त के बाद जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही थीं, तो आपने बहुत भारी दिल से, लेकिन बहुत खामोशी और ग्रेस के साथ उस रिश्ते से ना अपने कदम पीछे खींच लिए थे। रात के सन्नाटे में जब वो उस पल को सोचते हैं, तो उनका दिल बैठ जाता है। उन्हें एहसास होता है कि आपने कोई तमाशा नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, बस अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उस जगह को छोड़ दिया, जहाँ आपका वो प्यार नहीं मिल रहा था, जिसके आप हकदार थे। आपका वो खामोशी से दूर हो जाना, देर रात उन्हें आपकी कमी का सबसे गहरा एहसास कराता है। समझे? आपके पर्सन को देर रात बहुत सारी बातें याद आती हैं, है ना? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई देर रात आपके पार्टनर तो इतना भी याद करते हैं कि किस तरीके से इस व्यक्ति ने एक कोल्ड बिहेवियर, मतलब आपसे अपने आप को किस तरीके से दूर किया, आपके प्यार की रिस्पेक्ट नहीं करी। देर रात वो आपका वो होता है ना कि जब इस व्यक्ति ने अपना एटीट्यूड चेंज किया आपको लेकर, आपने भी तुरंत अपना एटीट्यूड चेंज कर दिया। यानी कि आप भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैसला, आपका लॉजिक और आपकी वो मेंटल स्ट्रेंथ याद आती है। उन्हें याद आता है कि जब आपने एक बार अपने दिमाग में कुछ तय कर लिया ना, तो फिर आप अपनी फीलिंग्स में बहकर कमज़ोर नहीं पड़े। रात के सन्नाटे में वो आपकी वो इंटेलिजेंस और आपकी वो मैच्योरिटी को याद करते हैं, जहाँ आपने दिल के बजाय दिमाग से काम लिया और बिल्कुल सही फैसला किया। जैसे को तैसा दिया आपने, है ना? आपने अपने पार्टनर के प्रति भी जो है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट आपने अपना बिहेवियर रखा, जो बहुत अच्छी बात है। ये इस व्यक्ति को याद आता है ना? आपकी वो आखिरी जो है गंभीर बातें देर रात उनके दिमाग में एक होता है ना गाइड की तरह गूंजती हैं, है ना? ऐसा लग रहा है जैसे देर रात कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, देखो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ डिसीज़न्स वगैरह भी कुछ पेंडिंग वगैरह है ना? कुछ डिसीज़न पेंडिंग है शायद। यस, देर रात उनकी खामोशी, मतलब उन्हें ना आपकी वो कन्फ्यूज़न की स्थिति कहे या फिर डिसीज़न ना लेने की स्थिति, वो खामोशी या कहे तो वो कश्मकश बहुत याद आती है। उन्हें याद आता है कि एक वक़्त ऐसा था जब दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह बंद हो गई थी। जहाँ जैसे दोनों ने ही अपने दिलों पर पत्थर रख लिया हो और अपनी आँखों पर पट्टी बाँध ली हो। रात के सन्नाटे में वो सोचते हैं कि कैसे आप दोनों एक-दूसरे को चाहते हुए भी कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। आपकी वो चुप्पी, जहाँ दिल कुछ और कह रहा था और दिमाग कुछ और। देर रात उन्हें बहुत बेचैन करती है। उन्हें एहसास होता है कि उस वक़्त फैसला भी कोई भी फैसला लेना कितना मुश्किल था और वो खामोश जंग आज भी उनके दिल में चल रही है। एकदम दिख रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा, है ना, आपको लेकर कन्फ्यूज़न में भी पड़ जाते हैं। कभी-कभी आपका नेचर इस व्यक्ति को समझ नहीं आता, है ना? तो देर रात उन्हें आपका वो जो होता है ना पेशेंस, आपका स्ट्रेंथ, है ना? आपकी वो खामोश रह कर के भी वो ताकत, है ना? वो याद आता है। उन्हें याद आता है कि जब रिश्ते में या ज़िंदगी में परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी, तब आपने कभी अपना आपा नहीं खोया। आपने गुस्से या नफ़रत
से नहीं बल्कि अपने प्यार, अपनी करुणा और अपनी सहनशीलता के अनुसार मतलब सहनशीलता से ना हर मुश्किल को सँभाल लिया। रात के सन्नाटे में जब वो अपनी खुद की कमज़ोरियों से लड़ रहे होते हैं, तब उन्हें आपकी याद आती है कि कैसे आपने उन्हें इस रिश्ते को इतनी खूबसूरती से सँभाला था। आपकी वही अंदरूनी ताकत देर रात उन्हें भी हिम्मत देती है और आपके प्रति उनके सम्मान को कई गुना बढ़ा देती है। ठीक है? मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपकी वो बात याद आ जाती है जब आप किसी भी मुश्किल से हार नहीं मानते थे। आपने ये हमेशा फ़ील किया कि नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी से हारना नहीं है। आपको अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है, चाहे वो जैसे करना हो। है ना? आपको एक नई शुरुआत करनी है। आपने अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू को देखा है, आपके पार्टनर को ये याद आता है। देर रात ये व्यक्ति जब आपको फ़ील करते हैं, तो उनको याद आता है कि भाई आपने अपने जीवन में क्या-क्या नहीं बदला, है ना? आपने अपने जीवन में अपने आप को स्टेबल या कहें तो अपनी एनर्जी को, अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए आपने क्या कुछ नहीं किया है। बहुत सारी चीज़ें आपने मैनेज करी हैं, बहुत सारी चीज़ें और शायद ये व्यक्ति उस तरीके से मैनेज ना कर पाते। आपने अपने जीवन में बहुत लोगों को भुलाकर आगे बढ़ने की जो ताकत आपने दिखाई है ना, वो काबिल-ए-तारीफ़ है, नो डाउट। बहुत प्यारे इंसान हो आप इनकी नज़रों में। ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जो होती है ना कि एक चीज़ और मैं नोटिस कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि आप एक उनकी ज़िंदगी में एक हीलर बन कर के आए थे, है ना? क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि उनकी जो हीलिंग एनर्जी है, आपके पर्सन ने ये फ़ील किया है कहीं न कहीं कि आप उन्हें हील करते हो, है ना? आपने उनको हील किया है। आपने उनको हील किया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने उस व्यक्ति को हील किया है, बहुत अच्छे तरीके से। एंड ये व्यक्ति को वो जो हीलिंग टाइम है ना, वही तो याद आता है। आपने किस तरीके से इस व्यक्ति को कभी निराश नहीं होने दिया। कभी भी आपने इस व्यक्ति को ये नहीं जताया कि अरे! तुम क्या कर रहे हो? आपने हमेशा इस व्यक्ति को ना पॉज़िटिव तरीके से समझाया है एंड हमेशा सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है आपने। आपके पर्सन को बहुत याद आता है वो सब कुछ। बहुत प्यारी बातें करी हैं आपने। आपके पर्सन को याद आता है कैसे कैसे आपने इस व्यक्ति का जो है ना हाथ थामा, कैसे आपने इस व्यक्ति के लिए हर एफ़र्ट, हर चीज़ें करी, कैसे आपने ये सब कुछ किया। आपके पर्सन को ये याद आता है, ठीक है, कि आप ना अपनी कभी-कभी बातें छुपा लिया करते थे, इनसे बताते नहीं थे, है ना? आपकी वो छुपी हुई बात भी आपके पार्टनर को लगता है कि भाई आपने जो भी बातें छुपी थी, छुपाई थी, वो इनके भले के लिए छुपाई थी। ये व्यक्ति को याद आता है, वो सब कुछ याद आता है। आपके पार्टनर उस सारी चीज़ को याद करते हैं और याद करके पता है कितने बेचैन होते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में ये व्यक्ति बेचैन हो जाते हैं। ये व्यक्ति को याद आता है कि आपने कभी इस व्यक्ति के सामने अपना दुःख नहीं रोया, हमेशा आपने छुपाया है। आपने फीलिंग्स भी अपनी एक्सप्रेस होने से ना पहले आप बहुत छुपाते थे, क्योंकि आपको इनसिक्योरिटी होती थी, आपको इनसिक्योर लगता था, आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी कोई कमज़ोरियाँ जान जाएगा तो उसका कोई गलत फ़ायदा उठा सकता है और इसलिए आपने कहीं न कहीं अपना मुँह बंद रखना सीखा। आपने अपनी सिचुएशन को हैंडल करना सीखा है, आपने अपनी सिचुएशन को कैसे डील करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से सीखा है।
आपके पर्सन को ये बहुत याद आता है कि आपने जो है ना, आपने बहुत मैच्योर होकर अपनी लाइफ को सँभाला है। झूठे लोगों को आप एकदम पकड़ लेते हो, उनकी चालाकियों को एकदम पकड़ लेते हो कि भई ये मुझसे कोई ना कोई चालाकी ज़रूर कर रहा है या कोई ना कोई मुझसे झूठ ज़रूर बोल रहा है, क्योंकि आपको डाउट होता है। आप हर किसी के ऊपर यकीन नहीं करते हो। आपके पार्टनर को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि आपका ट्रस्ट हर कोई तो जीत नहीं सकता, है ना? आप वैसे पर्सन नहीं हो कि आँख बंद करके कुछ भी मान लोगे, नहीं हो आप। आप ऐसे पर्सन हो ना, मतलब आपके पर्सन को आपकी वो बात भी याद आती है, जब आप ना बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, है ना, इनको एक तरीके से ऐसे गाइड करते थे जैसे कि आप आपके पास बहुत सारा ज्ञान है ना? आपने बहुत कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ होती तो बताती, लेकिन आपने बहुत चीज़ें, है ना, अचीव करी हैं। मुझे लगता है कि आपको भक्ति में रहना, आपको भक्ति सॉन्ग सुनना या कहें तो आपका जब भी माइंड डिस्टर्ब होता है, आपको ईश्वर के शरण में जाना बहुत पसंद है ना? तो वो चीज़ें आपके पार्टनर को याद आती हैं कि जब भी वो मुश्किल परेशानी में होती थी या होता था, तो मुझे भी वो काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड करता था। मुझे भी काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं उसने, और इतने अच्छे सजेशंस कि मैं अपनी लाइफ़ में जो करना चाहता था, जो मेरा लाइफ़ पर्पस था, कहीं न कहीं मैं उसकी वजह से समझ पाया। ये व्यक्ति को आपके साथ याद आता है कि हमें अपने ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना चाहिए। हमें जो है, जो भी जो हमारा कल्चर है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। हम अपने कल्चर के अनुसार से चले, हमारे जो बड़े हैं, उनका हम आदर करें, सम्मान करें, उससे बात करें, तो मतलब लाइफ़ सेट रहेगी, लाइफ़ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? आपके पार्टनर को हमेशा लगता है कि यार उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लगता है कि बड़ों का सम्मान करना आपसे बहुत कुछ सीखा है इस व्यक्ति ने, क्योंकि आपने सम्मान करके दिखाया है ना? आपने सम्मान सिखाया है, आपने वो सिखाया है जो, है ना? मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर को एक बहुत ही गुड एडवाइस दे चुके हो। बहुत ही एक गुड एडवाइज़र की तरह आपने अपना रोल प्ले किया है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में, और ये बातें इनको बहुत याद आती हैं, है ना? आपकी कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ये व्यक्ति भुला नहीं पाते हैं। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति थोड़े जल्दबाज़ थे, थोड़ा बिना सोचे-समझे एक्शन डिसीज़न लेने वाले थे। आपने हमेशा इस व्यक्ति को गाइड किया कि देखो ये सब नहीं करना चाहिए। जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न लिया गया हो ना, तो कहीं न कहीं गलत ही होता है। आगे जाके हमें बहुत पछतावा होता है, और वो पछतावा आपके पार्टनर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है? वो पछतावा करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि भई आपके पर्सन के अंदर बहुत एक होता है ना कि जैसे कि आपको देखने की चाहत होती है रात को, है ना? और आपका उन्हें समझाना बहुत पसंद है। ये व्यक्ति को आपकी वो बातें याद आती हैं जब आपने इस व्यक्ति को कितने अच्छे तरीके से गाइड किया, कितने अच्छे तरीके से समझाया, हर एक पहलू को, हर एक बात को काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर के इस व्यक्ति को आपने समझाया है। काफ़ी कॉन्फिडेंट होकर। मुझे लगता है ना कि आपके जैसा इंसान, आपके जैसा समझाने वाला इंसान इस व्यक्ति को मिला नहीं, इस व्यक्ति की ज़िंदगी में। और इसीलिए ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपके ऊपर, है ना, आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। ये व्यक्ति का ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ये व्यक्ति ऐसे हैं ही। ये व्यक्ति के मन में, ये व्यक्ति के दिल में आपको लेकर चाहत, बहुत ज़्यादा चाहत होती है।
ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये व्यक्ति आपको कभी भी भूलना नहीं चाहते हैं। कभी भी आपको कभी भी जीवन में कभी भी ये व्यक्ति भूलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इनके जीवन में कहीं न कहीं वो होता है ना कि वो रोशनी हो, वो प्यार हो, वो मोहब्बत हो आप, है ना? मुझे दिखता है कि आपके आने से इस व्यक्ति की ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेज़ आए हैं और ये व्यक्ति उस बात को याद करते हैं देर-रात। आपके रिश्ते में जो भी ये व्यक्ति लगते हैं ना, आपको अपना लकी चार्म भी मानते हैं। ये व्यक्ति को लगता है कि आपके आने से इनके जीवन में जो बदलाव आया है, शायद किसी और के आने से ना आता, है ना? इनका बैड लक चल रहा था उस टाइम। जब आप आए तो इनकी ज़िंदगी में वो गुड लक अट्रैक्ट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, है ना? तो यहाँ पे काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी दिख रही है। ये व्यक्ति को लगता है कि आप इस व्यक्ति की ज़िंदगी में कहीं न कहीं वो जो सच है ना, वो आपने इस व्यक्ति को बताया है। मतलब एक होता है ना जैसे ज़िंदगी जी रहे हो तो आपको आना चाहिए, है ना? सिचुएशन को हैंडल करना, है ना? तो आपने वो चीज़ें सिखाई हैं। ये चीज़ें बहुत याद आती हैं और आपकी तारीफ़ भी करते हैं अपने दोस्तों के सामने ये तो। बहुत तारीफ़ें करते हैं आपकी, अपने दोस्तों के सामने, अपने जो आपके बारे में जानते हैं, उनसे अगर वो कभी पूछ दें ना, तो आपके बारे में बातें ज़रूर होती हैं और तारीफ़ ही होता है। आपकी शिकायत नहीं करते, आपके पार्टनर शिकायत नहीं लगाते हैं, ठीक है? सो ओवरऑल देखा जाए तो ये इमोजी दिखाई दे रही है मुझे। रीडिंग आपको कैसी लगी गाइज़? कितना रेज़ोनेट करी है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी ब्रेसलेट्स आप देख रहे हो, इन सारे के सारे ब्रेसलेट्स को मैंने खुद बनाया है। मैं एनर्जाइज़ करती हूँ और तब मैं अपने जो मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं देती हूँ। ठीक है? और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो को स्किप मत करना, देखो, है ना? कौन-सा ब्रेसलेट कहाँ यूज़ होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, क्या बेनिफिट्स हैं, सब चीज़ मैंने बताया है, ठीक है? मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे। नमस्ते दोस्तों। तो क्या क्या कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं पर किस्मत साथ नहीं दे रही है? फिर दिमाग में 24 घंटे ओवरथिंकिंग चलती रहती है और रात की सुकून की नींद भी नहीं आती है। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि किसी की बुरी नज़र लग गई है और लाइफ एकदम ब्लॉक हो गई है। ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आज ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ 5 ऐसे सुपर पावरफुल और जादुई ब्रेसलेट्स जो सिर्फ़ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि इनकी एनर्जी आपकी लाइफ़ को पूरी तरह से हील, है ना? हील और ट्रांसफ़ॉर्म कर सकती है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं आपकी लिए जो है ये कौन-सा ब्रेसलेट आपकी किस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए दूर करता है, ठीक है? तो सबसे पहले ब्रेसलेट की शुरुआत करते हैं। ये प्यारा-सा खूबसूरत-सा ब्रेसलेट जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये मेरा सबसे पसंदीदा ब्रेसलेट है। इसका जो नाम है, वो है लेब्राडोराइट, ठीक है? इसे जो है स्टोन ऑफ डेस्टिनी यानी कि तकदीर बदलने वाली जादुई पत्थर कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसकी एनर्जी, इसका लाइट बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है। आप इसकी चमक देख रहे हैं, ऊपर से ही एकदम डार्क और शांत दिखता है। लेकिन जैसे ही इस पर रोशनी पड़ती है ना, इसके अंदर से नीली और सुनहरी जो है
किरणें चमकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर कई खूबियाँ और जादुई ताकतें छुपी हैं, जिन्हें बस बाहर आने की ज़रूरत होती है। तो ये जो ब्रेसलेट है, इसका क्या फ़ायदा है? ये ब्रेसलेट उनके लिए बेस्ट है जो अपनी लाइफ में एक बड़ा बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, है ना? अगर आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते हैं या आप सही फैसला नहीं ले पाते हैं, तो ये आपके ऑरा को इतना मजबूत करता है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं पाती है। ये आपके बंद पड़े नसीब के दरवाजे को खोलने में मदद करता है। तो ये बहुत ही प्यारा-सा, खूबसूरत-सा जो है ये ब्रेसलेट है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो अगले ब्रेसलेट पे चलते हैं। तो अगला जो ब्रेसलेट है, इसे देखिए आप सब। ज़रा नज़दीक से देखिए कितना खूबसूरत सा ये ब्रेसलेट है, बहुत प्यारा-सा, खूबसूरत-सा ये ब्रेसलेट है। इसे डैलमेशियन जैस्पर कहते हैं, ठीक है? और ये जो ब्रेसलेट है, ये बहुत चुलबुला और बहुत, बहुत प्यारा डैलमेशियन जैस्पर है, ठीक है? इसके ऊपर ये जो बने हैं काले-काले डॉट्स, बहुत ही यूनिक बनाते हैं इसको, आप लोग देख सकते हैं, है ना? क्या रोज़-रोज़ की ज़िम्मेदारियाँ, ऑफ़िस के काम और ओवरथिंकिंग ने आपकी ज़िंदगी से जो है ना, ज़िंदगी से वो खुलकर हँसना, मुस्कुराना आपकी छवि छीन लिया है? क्या आप बहुत ज़्यादा गंभीर रहने लगे हैं? तो तो ये ब्रेसलेट आपके लिए ही बना है। ये ब्रेसलेट आपके लिए, सिर्फ़ आपके लिए बना है। इसे स्टोन ऑफ जॉय कहा जाता है। ये आपके अंदर इनर चाइल्ड यानी कि आपके बचपन की उस मासूमियत को और बेफ़िक्री को वापस जगाता है। जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन या मायूसी महसूस होती है ना, तो इसे पहन लीजिए। ये आपकी सारी नेगेटिविटी को सोख लेगा, ठीक है? और आपके दिल को, आपके मन को हल्का और खुशमिजाज बना देगा। ये आपको याद दिलाएगा कि ज़िंदगी सिर्फ़ भागने का नहीं है, बल्कि हर पल को खुश होकर के, खुलकर जीने का है। तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत-सा ब्रेसलेट सिर्फ़ आपके लिए है। ऑर्डर करना ना भूलें, ठीक है? आपकी कलाई के साइज़ का बन जाएगा ये, छोटा-बड़ा, है ना? बन जाएगा। चलो, अगला जो ब्रेसलेट है वो ले लेते हैं हमारा ये प्यारा-सा खूबसूरत-सा टाइगर आई का ब्रेसलेट। ये देखो आप, देख रहे हो? ये खूबसूरत-सा, है ना? तो, है ना? ये जो टाइगर आई का ब्रेसलेट है, जैसे इसका नाम है, वैसे ही इसकी ताकत भी है। इसके अंदर एक शेर जैसी हिम्मत और फ़ोकस, है ना, छुपा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि मतलब आप जो है ना, लोगों के सामने बोलने में आपको डर लगता है? क्या आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है या आप कोई नया काम शुरू करने से कतराते हैं? तो टाइगर आई ब्रेसलेट पहनने से आपके अंदर गज़ब का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। ये आपको आपके फ़ोकस को इतना मजबूत कर देता है ना कि आप जो भी लक्ष्य, जो भी गोल है, जो भी तय करना चाहते हो, उसे हासिल करके ही दम लेते हो, है ना? यानी कि इसके अलावा ये पैसे और समृद्धि की तरफ भी आपको लेके जाता है ना? और आपको आपको हर तरह से, हर तरीके की बुरी नज़र और नेगेटिविटी से ये प्यारा-सा खूबसूरत-सा जो ब्रेसलेट है, ये बचाता है। अगर आप बिज़नेस में हैं या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये ब्रेसलेट आपको सबसे अच्छा दोस्त बना सकता है। ठीक है? तो ये बहुत ही प्यारा-सा खूबसूरत-सा ब्रेसलेट आप ज़रूर ऑर्डर कर सकते हैं। अगला ब्रेसलेट हम बात कर लेते हैं, ये देखिए प्यारा-सा खूबसूरत-सा ये भी ब ब्रेसलेट है, बहुत ही प्यारा-सा, है ना? ये हमारा चौथा ब्रेसलेट है और ये बहुत ही खूबसूरत और रंग-बिरंगा फ्लोराइड, है ना, का ब्रेसलेट है। इसे स्टोन ऑफ जीनियस कहा जाता है, स्टोन ऑफ जीनियस। जी हाँ, क्या आपका दिमाग हमेशा जो है थॉट्स में उलझा रहता है? पढ़ते समय या काम करते समय ध्यान भटक जाता है? क्या आपको भयंकर ब्रेन फॉग रहता है, जहाँ आप सही-गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं? फ्लोराइड ब्रेसलेट, है ना? फ्लोराइड ब्रेसलेट आपके दिमाग के लिए एक सैनिटाइज़र की तरह काम करता है और ये आपके दिमाग की सारी उलझनों और सारे फालतू के विचारों को ना साफ करके गज़ब की मेंटल क्लैरिटी पर फ़ोकस देता है, ठीक है? तो जो जो भी स्टूडेंट हैं या जो लोग हैं बहुत ज़्यादा जो है मेंटली काम करते हैं, ये उनके लिए एक वरदान है ना? तो ये आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, एंग्ज़ायटी को शांत करता है और आपके डिसीज़न मेकिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है? तो इसे पहन के आपको ऐसा लगेगा जैसे दिमाग की खिड़की खुल गई है,
ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है, इसे आप ले सकते हैं। स्टूडेंट स्पेशली ज़रूर लीजिए, अगर आपके बच्चे हैं फोकस नहीं कर पाते हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। चलो अगला जो ब्रेसलेट है वो है कैट्स आई। यस, आखिरी ब्रेसलेट है लेकिन सबसे चमत्कारी ब्रेसलेट है ये कैट्स आई, ठीक है। ज्योतिष है ना और स्पिरिचुअलिटी में इस क्रिस्टल का बहुत बड़ा महत्व है। क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अनजानी अड़चने आ रही हैं, या आपको किसी अज्ञात भय, बुरे सपने या राहु केतु के बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है ना? तो ये कैट्स आई ब्रेसलेट आपके चारों तरफ एक जो है ना शील्ड और प्रोटेक्शन बना देता है, जो आपको तंत्र मंत्र, बुरी नजर, हादसों या कहे तो नेगेटिव ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही ये अचानक से किस्मत चमकाने और शेयर मार्केट, बिजनेस या कहे तो सट्टे में है ना, ये सडन वेल्थ या फॉर्चून कराने के लिए भी जाना जाता है। ये आपकी छठी इंद्री यानी कि इंट्यूशन को और भी तेज कर देता है, ठीक है। तो ये प्यारा सा जो ब्रेसलेट है आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है। तो ये देखो, तो ये दोस्तों ये थे वो 5 जादुई ब्रेसलेट, ठीक है। ये 5 जादुई ब्रेसलेट जो आपके जिंदगी के हर पहलू को हील कर सकते हैं, ठीक है। पहला मैंने बताया था लैब्रो, है ना, लेब्राडोराइट है ना, इसका थोड़ा नाम थोड़ा सा ये है इसलिए बोलने में ये हो गया, सॉरी उसके लिए। ओके, तो ये जो है ना किस्मत के बदलाव के लिए है ना। ये देखो सारे ब्रेसलेट जो है मैंने आपको बताए हैं अपने अनुसार से, आपको ब्रेसलेट बेस्ट ब्रेसलेट जो है ना मैंने आपको सजेस्ट किया है ना। तो हमारे ये क्रिस्टल्स 100% नेचुरल, ओरिजिनल और हीलर्स द्वारा लैब सर्टिफाइड होते हैं, है ना। हम इन्हें आपके नाम और जन्म तिथि के अनुसार से एनर्जाइज करके यानी कि सिद्ध करके भेजते हैं ताकि ये आपको तुरंत बेस्ट रिजल्ट आपको दे सके, ठीक है। अगर आप इनमें से कोई भी ब्रेसलेट या इनका कस्टमाइज कॉम्बो अपने लिए बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करें और नीचे कमेंट में अपना पसंदीदा ब्रेसलेट का नाम लिख दीजिए। लिमिटेड स्टॉक है इसलिए देर मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ठीक है। फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर, राधे राधे।